तो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबको बता दूं कि ये असल में एक ओवी है और इसके अलावा इन दोनों एनिमे से आप मुझे ज़रूर बताना कि मुझे कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करना चाहिए। और इनमें से ये वाला एनिमे बिल्कुल कोनोसुबा जैसा ही है और इन दोनों को तुम लोग जाके कम्युनिटी पोस्ट में जाके वोट कर सकते हो। तो फिर चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है काजुमा और उसकी जो पार्टी होती है वो वीज की शॉप में आई होती है, जहाँ पे जो वीज होती है उन सभी को वेलकम करती है। उसको जो मैगुमिन होती है वो देखती है कि वहाँ पे यूयुंग होती है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है और उसे देखने के बाद यूयुंग कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। फिर मैगुमिन ने बताती है कि ये मेरी बेकार से राइवल यूयुंग है, जिसपे जो यूयुंग होती है वो कहती है कि मुझे बेकार मत कहो। उसको यूयुंग गुस्सा होने लगती है। उसके बाद काजुमा हमें उसके बारे में और भी बताता है, जैसे कि वो एक क्रिम्सन डीमन है और मैगुमिन की एक राइवल है जो उसे हर बार चैलेंज देती रहती है। फिर जो यूयुंग होती है वो मैगुमिन से कहती है कि आज हम लोग इस चीज को निपटा ही देंगे। तो मैगुमिन कहती है कि तुम किस चीज को निपटाने की बात कर रहे हो, अभी तक के सारे चैलेंजेस को मैंने ही जीता है। जिस पर जो यूयुंग होती है वो कुछ कह नहीं पाती। उसके बाद यूयुंग विश से कहती है कि चिंता मत करो, हम ये सब शॉप के बाहर करेंगे जिससे शॉप को कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो विश कहती है कि मैं जानती हूँ, जब से तुम्हें पता चला कि मैगुमिन और उसके दोस्त यहाँ पे हर वक्त आते रहते हैं तब से तुम यहाँ पे आने लगे हो। और ये बात सुनने के बाद ये यूयुंग होती है वो एक कॉलर को उठाती है और कहती है कि मैं इस चीज को लेने आई थी। उसके बाद जो डार्कनेस होती है वो यूयुंग के पास आके कहती है कि तुम चाहो तो हमारे मेंशन भी आ सकती हो। और ये बात सुनने के बाद यूयुंग जो होती है वो ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा बर्बाद करने लगती है, जिससे वजह से मैगुमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो यूयुंग को मारने लगती है, जिसकी वजह से यूयुंग के हाथ का जो कॉलर होता है वो गिर के काजुमा के पास जाता है। तो जो काजुमा होता है उस कॉलर को उठा लेता है और उस कॉलर के टैग को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि एक कॉलर जो आपकी इच्छा पूरी करेगा। उसका जो काजुमा होता है उसका कीमत देखता है जो होता है 1,00,000 एरीज। उसकी जो डार्कनेस होती है वो भी इसके पास आके उसे एक पोशन दिखाती है और कहती है कि क्या इस पोशन को लगाने के बाद जितने भी जो मॉन्स्टर होंगे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो विच हाँ में जवाब देती है। तो डार्कनेस कहती है कि मैं इसे लूंगी। और वही पर काजुमा ये सब देखने के बाद जो कॉलर होता है उसे पहन लेता है और इस चीज को देखने के बाद विच कहती है काजुमा ये तुमने क्या किया। तो काजुमा कहता है कि ये चीज मेरी इच्छा पूरी करेगी है ना। फिर विच कहने लगती है कि ये एक मैजिकल आइटम है, जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक ये नहीं निकलेगा और इसके अलावा ये हर दिन कसता जाएगा जब तक तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो जाए। जिस पे जो काजुमा होता है वो कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो एक्वा होती है वो काजुमा से कहती है कि तुमने अभी तक कौन सी इच्छा मांगी है। तो काजुमा कहता है कि मैंने अभी तक कोई भी इच्छा नहीं मांगी। तो जिसे सुनकर जो विज होती है वो कहती है कि ऐसे तो ये कॉलर और भी कसता जाएगा और 4 दिन बाद फिर भी जाके कुछ कहती है। तो उससे पहले काजुमा कहता है कि मैं इस बेकार के कॉलर की वजह से मरने वाला हूँ। उसके बाद यूयुंग कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ही वो कॉलर काजुमा के पास गया। तो मैगुमिन कहती है कि अगर मैं तुमसे झगड़ा नहीं करती तो ऐसा होता ही नहीं। फिर भी कहने लगती है कि सबसे बड़ी गलती तो मेरी है, मुझे इतनी खतरनाक चीज अपने शॉप पे नहीं रखनी चाहिए थी। उसके बाद जो विज होती है वो काजुमा के पास जाके कहती है कि मैं इस कॉलर को हटाने में तुम्हारी मदद करूंगी। और वहीं पर मैगुमिन, डार्कनेस और यूयुंग भी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर हमारी जो एक्वा होती है वो कहने लगती है कि चिंता मत करो काजुमा, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगी। और ये बात सुनने के बाद जो काजुमा होता है वो कहने लगता है कि अगर क्या होगा अगर इस बार मैं जिंदा नहीं हुआ तो तुम्हें अकेले ही पूरा लोन चुकाना होगा। जो सुनने को जो एक्वा होती है वो कहने लगी ऐसा मत करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी इसे हटाने में, हम कुछ भी करेंगे जब तक ये कॉलर उतर नहीं जाता। जो सुन के काजुमा कहता है कुछ भी। उस पे में डे 1 दिखा जाता है, जहाँ पे जो मेंशन के अंदर जो काजुमा होता है वो बीच की गोदी में लटके रख के सोया हुआ होता है और वहीं पर सारी लड़कियां उसे देख रही होती है। उसके बाद जो डार्कनेस होती है वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम क्या चाहते हो, पर मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो काजुमा उसे उसका आर्मर उतार के उसे 100 पुशअप करने के लिए कहता है। और ये बात सुनने में जो डार्कनेस होती है वो अपना आर्मर उतार देती है और वो पुशअप करने लगती है। और वहीं पर जो काजुमा होता है उसे पुशअप करते हुए देखता है, पर मुझे लगता है कि काजुमा कुछ और ही चीज देख रहा है। और वहीं पर जो एक्वा होती है वो कह रही होती है कि ये आदमी हम लड़कियों से अपनी हवस पूरी कर रहा है। उसके बाद जो काजुमा होता है वो एक्वा को कुछ खाने के लिए लाने के लिए कहता है। जो सुनने के बाद एक्वा तुरंत ही उसे लाने के लिए जाती है। उसको जो काजुमा होता है वो खड़ा हो जाता है और मैगुमिन और यूयुंग से कहता है कि तुम दोनों के बीच में एक छोटा सा कॉम्पिटिशन होने वाला है। जिसे सुनने के बाद जो यूयुंग होती है वो ज्यादा खुश हो जाती है। फिर काजुमा कहता है कि कंपटीशन का फैसला मैं करूंगा और कौन जीता इसका फैसला भी मैं ही करूंगा। फिर हमें मेंशन के गार्डन को सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काजुमा विच की गोदी में सिर रख के सो रहा होता है। फिर उतने में वहाँ पे एक्वा आ जाती है और काजुमा को उसका हॉट डॉग दे देती है। और जब काजुमा उसे देखता है तो वो आधा होता है। तो वो एक्वा से कहता है कि क्या तुमने इसे आधा खा लिया। तो एक्वा उसे मना कर देती है, पर काजुमा समझ जाता है कि जो एक्वा है वो झूठ बोल रही है। फिर हमें देखने को मिलता है जो मैगुमिन और यूयुंग होते हैं वो स्टोन पेपर सीजर खेल रहे होते हैं, जिसमें जो मैगुमिन होती है वो जीत जाती है। उसके बाद जो यूयुंग होती है वो अपने स्कर्ट उतार देती है और उस चीज को देख
देखकर एक्वा काजुमा से पूछती है कि आखिर वो दोनों कर क्या रही है। तो काजुमा कहता है कि कपड़े उतारने वाला स्टोन पेपर सीजर। और ये बात सुने हुए जो एक्वा होती है वो काजुमा से डरने लगती है और वो कहने लगती है कि कहीं तुम मुझसे ऐसा करने की कोई प्लान तो नहीं कर रहे। पर काजुमा उसे एक और खाने की चीज लाने के लिए कहता है, जो सुनकर एक्वा से भागते हुए चली जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो मेगुमिन और यूयुंग होते हैं उनके बीच में बार बार ड्रॉ हो रहा होता है, जिसे देख के जो काजुमा होता है वो कहता है कि अगर 3 बार और ड्रॉ हुआ तो तुम दोनों को कपड़े उतारने पड़ेंगे। जो सुनने के बाद दोनों ही शॉक हो जाती है। यहाँ पर जो मेगुमिन होती है वो कह रही होती है कि तुम मेरी अच्छी राइवल और अच्छी दोस्त हो। तो यूयुंग कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा है। और ऐसा कहने के बाद वो स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं, जिसमें यूयुंग हार जाती है, जिसकी वजह से यूयुंग जो होती है वो रोने लगती है और वो मेगुमिन के कपड़े खींचने लगती है। और वहीं पे जो विज होती है वो काजुमा को उन दोनों को रोकने के लिए कह रही होती है। तो काजुमा कहता है कि अगर मैंने ऐसे किया तो ये कॉलेज जो है नहीं निकलेगा। जो सुनने के बाद जो विज होती है वो कुछ भी नहीं कह पाती। उसके बाद वहाँ पे डार्कनेस आ जाती है और वो कहती है कि मैंने अपने 100 पुशअप मार लिए। तो जो काजुमा होता है उसे 100 सीटअप मारने के लिए कहता है। जो सुनने को पता नहीं डार्कनेस को क्या हो जाता है। फिर हमें शाम का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे मेगुमिन और यूयुंग होती है वो बिना कपड़ों की होती है। और वहीं पे जो डार्कनेस होती है वो भी वजह थक चुकी होती है। और जो एक्वा होती है वो रो रही होती है। और वहीं पे जो काजुमा का जो कॉलर होता है वो अभी भी नहीं निकल रहा होता है। फिर हमें डे 2 दिखाया जाता है, जहाँ पर जो काजुमा होता है उसके संतरों से मजा ले रहा होता है। वहीं पर जो एक्वा होती है वो पंखे से हवा दे रही होती है। और जो हमारी डार्कनेस होती है वो उठक बैठक कर रही होती है और काजुमा उसके संतरों के मजे ले रहा होता है। और फिर हमें यूयुंग को दिखाया जाता है, जिसने एक बनी गर्ल की ड्रेस पहनी होती है। और वहीं पे जो मेगुमिन होती है उसने भी कॉस्प्ले किया होता है, पर इन कपड़ों को क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। फिर हमें डे 3 दिखाया जाता है, जहाँ पे बाथ हाउस में, जहाँ पे जो सारी लड़कियां होती है वो काजुमा को नहला रही होती है। और वहीं पर जो एक्वा होती है वो कह रही होती है कि तुम मुझे जैसे गॉडेस के साथ कुछ करने के बारे में सोच तो नहीं रहे। तो काजुमा सा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक हॉट स्प्रिंग ढूंढो। तुम एक पानी की गॉडेस हो तो तुम ये कर सकती हो। उसके बाद जो एक्वा होती है वो हॉट स्प्रिंग को ढूंढने लगती है। फिर जो विज होती है वो काजुमा से पूछती है कि काजुमा तुम्हें कहीं खुजली हो रही है क्या। तो काजुमा अपने हथियार की तरफ देख के कहता है कि हाँ, एक जगह मुझे खुजली हो रही है। जिसपे मेगुमिन कहती है कि उस बारे में सोचना भी मत। उसके बाद जो काजुमा होता है वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि लगता है कॉलर और ज्यादा कस गया है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। उसके बाद वो मेगुमिन के पास आता है और उसे करने के लिए कहता है, और वो क्या कहता है ये मैं तुम लोगों को नहीं बता सकता। और वहीं पर जो काजुमा होता है वो मेगुमिन को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो मेगुमिन होती है वो करने जा रही होती है। पर उतने में जो एक्वा होती है वो कहती है वो आ गया। और ऐसा कहने के बाद जो काजुमा होता है उसके नीचे से एक पानी का फव्वारा आ जाता है, जो काजुमा के किस जगह पे जाता है और वो तुम लोग देख ही सकते हो। और वहीं पर जो काजुमा होता है उसे बहुत ज्यादा दर्द आ रहा होता है, पर अगले ही पल से उसे मजा आ रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो काजुमा होता है वो समझ नहीं पा रहा होता आखिर ये कॉलर जो है वो निकल क्यों नहीं रहा। और वहीं पर एक्वा चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी टर्की वाली इच्छा पूरी करने के बाद भी काम क्यों नहीं कर रहा। वहीं पर जो यूयुंग होती है वो मेगुमिन से कह रही होती है कि क्यों ना मैं अपने लाइटर सेवर का यूज करके उसे निकालूं। तो मेगुमिन कहती है कि अच्छा आइडिया, हम लोग काजुमा का गला काट के वो कॉलर निकाल देते हैं। तो यूयुंग कहती है कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। और वहीं पर जो डार्कनेस होती है वो काजुमा से कह रही होती है कि ये जो कॉलर धीरे धीरे टाइट हो रहा है तो तुम्हें कैसा लग रहा है। जिस पर जो काजुमा होता है वो चिल्लाने लगता है और कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उस पर मेगुमिन कहती है कि ऐसा मत करो, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मेगुमिन होती है वो चांद को देख रही होती है। उतने में वहाँ पर यूयुंग आती है और वो उससे कहती है कि तुम काजुमा को बचाना क्यों चाहती हो। तो मेगुमिन बताती है एक्सप्लोजन मैच यूज करने के बाद उसे घर कौन लाएगा। फिर वो याद करती है कि किस तरह से लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे पार्टीज ने उसे बाहर पे निकाल दिया था। यहाँ तक बहुत से लोगों को उसकी मैजिक देखने के बाद उसे इम्प्रेस तो हो जाते थे, पर उसकी वीकनेस देखने के बाद कोई भी उसे अपनी पार्टी में नहीं लेता था। पर एक दिन उसने काजुमा और एक्वा की पार्टी का पोस्टर देख लिया और तब से उसने उनको ज्वाइन कर लिया। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया था, जहाँ पे मेगुमिन कहती है काजुमा मेरा दोस्त है और एक महान क्रिम्सन डीमन अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं देता। और उसके बाद हमें आखिरी दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो काजुमा होता है वो सबके सामने झुक के सभी को थैंक्स कह रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम लोगों ने जो भी किया मेरे लिए उसके लिए शुक्रिया। तो डार्कनेस कहती है कि तुम चाहो तो मुझे और भी टर्की वाली ऑर्डर दे सकती हो। तो काजुमा कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा शर्मनाक जिंदगी जी है। और उसके बाद जो काजुमा होता है अपनी पहली वाली आउटफिट नीचे रखता है और कहता है कि इसे तुम लोग रख लो, ये एक सबूत है कि मैं इस दुनिया में था। उसके बाद जो काजुमा होता है अपने हाथ जोड़ देता है और फिर वो एक्वा से कहता है कि तुमने जो मुझे खाने के लिए लाया था वो बहुत ज्यादा टेस्टी था, जिसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर जो सारी लड़कियां होती है बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। उसके जो विज होती है वो काजुमा को जाकर हक कर लेती है और फिर जो सारी लड़कियां होती है एक एक करके काजुमा को हक करने लगती है। और ये वाला जो सीन था बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। और थोड़ी बाद हमें दिखाया जाता है जो काजुमा होता है उन सारी लड़कियों से कह रहा होता है कि मैं जाने से पहले तुम लोगों से कुछ चीजों के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। फिर वो सबसे पहले मेगुमिन से कहता है कि जब भी तुम एक्सप्लोजन मैजिक यूज करने के बाद जब मैं तुम्हें
मैं घर लेकर जाता हूँ तब जितना हो सके मैं तुम्हारे संतरों को महसूस करने की कोशिश करता हूँ। जो सुनने के बाद मैगुमिन शौक में चली जाती है। फिर काजुमा उसे माफी मांगता है। फिर वो वीज़ो यूनियन से कहता है कि जब भी मैं तुम दोनों से बात करता हूँ तब मेरी नजर तुम्हारे संतरों पे ही होती है। और ये बात सुनने के बाद दोनों का रिएक्शन ऐसा होता है। उसके बाद काजुमा उनसे माफी मांगता है। फिर बारी आती है डार्कनेस की और डार्कनेस तो इंतजार में है कि काजुमा आप क्या कहने वाला है। फिर काजुमा डार्कनेस से कहता है कि जब से हमने साथ में रहना शुरू किया है तब से मैंने तुम में संतरों के अलावा और कुछ भी नहीं देखा। जो सुनने के बाद उसका रिएक्शन ऐसा होता है। फिर जो एको आती है वो कहने लगती है कि तुमने मेरे जैसे गोडेस के साथ कुछ ऐसा करने की सोचा तो नहीं था। फिर मैं पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्टेबल में काजुमा जो होता है एको के बालों को सूंघने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें अपने हीरोइन के रूप में देखने की बहुत ज्यादा कोशिश की पर मैं नहीं कर पाया। फिर मैं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काजुमा उससे माफी मांगता है। उसको जो एको होती है वो काजुमा के कॉलर पकड़ के उसे कहती है कि इतनी जल्दी हार मत मानो। और उसी वक्त जो कॉलर होता है वो निकल जाता है जो देख के काजुमा कुछ भी समझ नहीं पाता। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बीच की शॉप में जब काजुमा होता है वो कह रहा होता है कि काश मैं कहीं पर आराम करने जा पाता। और फिर काजुमा बताता है कि उसकी इच्छा से मैं आराम करना था। और उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारी लड़कियां काजुमा को घूर रही होती है। वहीं पे काजुमा की भी हालत खराब हो चुकी होती है। फिर एको कहने लगती है कि क्यों ना तुम इस कॉलर को फिर से पहन लो, हम लोग तुम्हारी फिर से मदद करेंगे इसे निकालने में। और वहीं पर काजुमा ये सुन के बहुत ज्यादा डर रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें आयरिस को दिखाया जाता है जो काजुमा से कह रही होती है कि कोशिश करना कि इस तरह की हरकतों से तुम ना मरो। तो काजुमा कहता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। और मेरे कमेंट में जरूर बताना कि मुझे इसका सेकंड ओवी एक्सप्लेन करनी चाहिए या फिर नहीं। और इसके अलावा कम्युनिटी पोस्ट में जाके तुम दोनों में से किसी एक को वोट जरूर करना या फिर तुम लोग ही मुझे किसी एनिमे को सजेस्ट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।